हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं बात करूँगा जो क्वेश्चन, जो पॉइंट्स, जो टॉपिक्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स पर। तो आज का टॉपिक है बायोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट 2024। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है वो है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अलावा वायरस, वायराइड्स एंड लाइकेंस, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको पढ़ना है एल्गी, जिम्नोस्पर्म एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। आपको ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। इसके अलावा है इंपॉर्टेंट फैमिली, जो कि नया टॉपिक इस बार एनसीईआरटी में ऐड किया गया है आपके नीट एग्जाम के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनना बिल्कुल तय है, तो आपको ये बिल्कुल ही कंप्लीट करके जाना है, बिल्कुल से अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है फ्लावर, फ्रॉग। फ्रॉग से इस बार क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। फ्रॉग से क्वेश्चन निश्चित ही इस बार आएगा, तो फ्रॉग आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि एग्जाम में यही सारे जितने टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ यही एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे। मैं ऐसे बता रहा हूँ जो लास्ट के 10 साल हैं उसका एनालिसिस पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एन ओवरव्यू ऑफ सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित ही मिलेंगे, तो आपको ये दोनों टॉपिक्स पढ़ के जाना है। एमिनो एसिड्स एंड एंजाइम्स और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, आपको ये दोनों टॉपिक्स भी अच्छे से पढ़ के जाना है। सेल साइकिल, एम्फेजन, मायोसिस, ये जो 3 टॉपिक हैं यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित ही देखने को मिलेंगे। सेल साइकिल, एम्फेजन, मायोसिस। इसके अलावा है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एम्फीबॉलिक पाथवे एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये सारे जितने भी टॉपिक हैं ये आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। यहाँ से आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ग्लाइकोलाइसिस, एरोबिक रेस्पिरेशन, एम्फीबॉलिक पाथवे एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको ये दोनों टॉपिक भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। आपको डीएनए पढ़ना है। इसके अलावा है ब्लड सर्कुलेटरी पाथवे, फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, आपको ये सारे टॉपिक भी पढ़ के जाना है। यहाँ से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके बाद है मसल्स, स्केलेटल सिस्टम, आपको ये भी पढ़ के बहुत ही अच्छे से जाना है। इसके अलावा है डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, जो डिसऑर्डर होता है मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम में आपको ये पढ़ के जाना है। सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग आपको पढ़ के जाना है। ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। यहाँ से आपको 3 से 4, हो सकता है 5 क्वेश्चन भी देखने को मिले। इसके अलावा गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस जो है आपको इसे बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल एंड इनफर्टिलिटी, ये जो पॉइंट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल इनफर्टिलिटी, यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ही आराम से देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो आपको ये सारे पॉइंट कंप्लीट करके जाना है। जेनेटिक डिसऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप ये सभी पॉइंट्स जो हैं ये आप तैयार कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ में।